नमस्ते सभी साथियों को। मैंने आपके मिडिल स्प्लिट के लिए 5 पार्ट को बना के रखा है पिछली वीडियो में। तो आज मैं जो मिडिल स्प्लिट का प्रैक्टिस करूंगा, वॉल के साथ भी करूंगा और ऐसे भी करूंगा। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अपने मिडिल स्प्लिट को तरीके से अपने मसल्स के ग्रुप के साथ ओपन करें और आप भी आसानी से मिडिल स्प्लिट कर सकते हैं। बस आप में करने के लिए पेशेंस होना चाहिए। सबसे पहला जो प्रैक्टिस करेंगे वो हिप ओपनिंग के लिए करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एंकल को कुछ इस तरीके से कर देना एंड ऐसे आपको बैठ जाना कुछ इस तरीके से। इसको पकड़ा एंड पुश, आपको पुश कर। कम से कम आप इस जगह पर आके 30 सेकेंड 1 मिनट होल्ड जरूर करें। जब आप होल्ड करते हैं तो आपकी मसल्स की ओपन अच्छे तरीके से हो जाती है। दूसरी जो प्रैक्टिस है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है। तो सबसे पहले आपको ऐसे बैठ जाना है, देन आपको पैर को सीधा कर देना। अपने हाथों को यहाँ पर रखें अच्छे से एंड अप एंड डाउन। ये भी आप 20 सेकेंड करो, 30 सेकेंड करो। आप इसी में आपको लेग को चेंज करना और दूसरे लेग से करना। जो मैं एक लेग से बताऊंगा वो आपको दूसरे से भी करना है। ये भी आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप एक चेयर ले लें, ये चेयर टेक्निक है, एंड एक पैर को ऐसे रख लें। आपको ये ध्यान में रखना होगा आपका जो एंकल है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इससे हमारे हैमस्ट्रिंग पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो जो मैं एक पैर से करूँगा वही मैं दूसरे से भी करूँगा। तो आप लोगों को भी करना है, कम से कम 20 सेकेंड 30 सेकेंड आपको करना ही करना है। ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ है तो आप 1 मिनट भी कर सकते हैं। अप एंड डाउन। अब जो है मैं आपके हैमस्ट्रिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो अपने एक पैर को ऐसे रखें एंड दूसरे को एक वॉल के साथ आप जहाँ तक जा सकते हो वहाँ पर फिक्स कर दें दूसरे पैर को। अब आपको करना क्या है, अपने हाथों को लॉक करना है, दूसरे पैरों से भी करना है जैसे एक पैरों से उड़े। 1 2 अप एंड डाउन। अब आपको एक बॉल के साथ सपोर्ट लेनी है जो मैंने पिछली प्रैक्टिस में करी थी। तो आपको सेम उसी तरीके से अपने एक पैरों को यहाँ पर प्लेस करना है जहाँ तक आपका पैर जा सकता है एंड पुश एंड पुल। आपको सेम स्ट्रेचिंग दूसरे पैरों से भी करनी है। इससे आपके हैमस्ट्रिंग पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। जब आप अपने हैमस्ट्रिंग पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं तो आपके हैमस्ट्रिंग में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है। तो उसको रिलीव करने के लिए आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज बीच बीच के एक्सरसाइज में आप करते रहना। काउंटर पोज अगर आप करोगे तो अच्छे टाइम तक आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाओगे। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक बताने वाला हूँ तो उसमें आपको ऐसे पहले हो जाना है एंड अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से रख लेना। ये एक्सरसाइज करने से आपकी हिप पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बढ़ जाएगी। और अपने ऐसे एक पैर को ऐसे उठाकर रोटेट करना है। 30 सेकेंड से आपको 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज को करना है। सेम आप दूसरे पैरों से भी करोगे। नेक्स्ट टेक्निक में आपको मिडिल स्प्लिट के लिए ट्राई करना है। तो सबसे आपको पहले चेयर का एक सपोर्ट ले लेना एंड देन अपने पैरों को खोलना है ऐसे चेयर के सपोर्ट से एंड फिर आपको अप होना है जहाँ तक आप हो सकते हो। फिर आपको खोलना है, फिर आपको ऐसे होना है। ये आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक इनर थाई मसल्स के लिए बताने वाला हूँ। तो इस एक्सरसाइज में आप अपने पैरों को ऐसे खोलोगे एंड एक हाथ को ऐसे आगे की तरफ और एक हाथ को ऐसे पीछे की तरफ एंड आपको अंदर की तरफ। आपका जो ये है एंकल ऊपर की तरफ होना चाहिए एंड अपने हाथों से पुश करोगे आप जहाँ तक आप जा सकते हो। फिर होल्ड 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड एंड देन फिर पुश, फिर होल्ड। इसी तरीके से आपको कुछ ऐसे नीचे आने का कोशिश करना है ऐसे। इस एक्सरसाइज को आप 30 सेकेंड परफॉर्म करो। आज का जो हमारा लास्ट प्रैक्टिस है तो ये वाला है। तो आपको सबसे पहले वॉल के साथ अटैच हो जाना है, अपने हिप को ऐसे डाउन कर लेना है और अपने दोनों पैरों को आप जहाँ तक जा सकते हो आपको ऐसे करके खोलना एंड उस जगह पर जाकर आपको होल्ड करना है। अगर आपके पास वेट है तो आप वेट के साथ प्रेशर भी दे सकते हो एंड आपको ऐसे होल्ड करना है। अपने सांसों को लेना और छोड़ना है। जो आपको पेन हो रहा है बस उसको फील करना है, उसके साथ आपको मुस्कुराना है। पेन तो होते रहता है, जब आपके अंदर पेशेंस रहती है तो आप चीज़ों को कर पाते हो। तो बस इसी तरीके से हार्ड वर्क करना एंड अपने बॉडी पर कम से कम 1 आवर आपको सुबह या शाम को देना ही देना। बस इतना समझिए।
कुछ धीरे धीरे आप अपने ऐसे पैरों को नीचे भी कर सकते हो।